आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में विधानसभा का बजट सत्र, स्मार्टफोन वितरण समारोह और मैत्री क्रिकेट टूर्नामेंट। झारखंड विधानसभा का 20 दिवसीय बजट सत्र 27 मार्च को संपन्न हो गया। सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पारित किया गया। बजट सत्र के दौरान विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी समेत पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाया। हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हमला होना कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधियों को जो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय मिलता है, और इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से आपके माध्यम से कि हमारे पास बहुत सारे तकनीक है, आखिर आप उस पर्व में उस तकनीकों का आप उपयोग करिए, ड्रोन कैमरा का उपयोग करिए, लाइट की पूरी व्यवस्था करिए, ताकि ये पता चल सके आखिर हिंदुओं के पर्व में कौन पत्थर चलाता है। हम यही आपके माध्यम से सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाहेंगे? महोदय, हजारीबाग की घटना सरकार के संज्ञान में है और सरकार जिन कारणों को लेकर यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है उन कारणों के प्रति सरकार गंभीर होते हुए कार्रवाई भी सरकार करेगी, इतना मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। सरकार इस राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे, इसके प्रति हमारी सरकार एकदम गंभीर है। ठीक, चलिए नवीन जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, पूरे झारखंड प्रदेश का जो अभी आने वाला समय गर्मी का दिन आ रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि 2024 को जो योजना कंप्लीट हुई थी उसमें आप कर नहीं पाए तो केंद्र सरकार ने 2028 दिसंबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया। ये जो योजना 62,54,000 लोगों को पानी देना था उसकी लागत क्या थी? दूसरा, केंद्र सरकार को कितना पैसा देना था, राज्य सरकार को कितना देना था, और केंद्र सरकार ने कितना पैसा आपको दे दिया और केंद्र सरकार से आपका बकाया कितना है? माननीय मंत्री से मैं ये जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के तहत 62,55,676 घरों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना था महोदय। अब तक 34,24,311 आदत घरों में पेयजल आपूर्ति शुरू कर दिया गया है महोदय। चूंकि नल जल योजना जो है 50% केंद्रांश है और 50% राज्यांश है, लेकिन जब तक केंद्रांश नहीं मिलेगा महोदय तब तक राज्यांश हम नहीं लगा सकते। हम भी उम्मीद में थे महोदय कि केंद्रांश पैसा मिलेगा तो राज्यांश की राशि से उस नल जल योजना को हम पूरा करने का काम करेंगे महोदय। महोदय, जो योजनाएं धरातल में चल रही है उन योजनाओं को पूर्ण करने में केंद्रांश के रूप में 6300 करोड़ रुपया मुझे लेना है महोदय। जो योजनाएं धरातल पर उतरी है, परियोजना का लागत महोदय 24,665.30 करोड़ रुपया का था महोदय, जिसमें केंद्रांश की राशि थी 12,257 करोड़ 83 लाख और राज्यांश का था महोदय 12,407.47 करोड़। केंद्रांश के रूप में हमको मात्र 5917 करोड़ मिला है महोदय और राज्यांश हमको ऊपर चला गया महोदय। 5810 करोड़ राज्यांश हम खर्चा कर चुके हैं महोदय। यही वर्तमान स्थिति है महोदय। राज्य के जनता के प्रति हम लोग चिंतित हैं, सरकार गंभीर है, हर लोग को पानी पिलाना चाहती है, हर लोग को स्वच्छ पेयजल घर तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन जब तक केंद्रांश हमको नहीं मिलेगा हम माननीय सदस्य भी चाहेंगे, आग्रह करेंगे, अनुनय करेंगे, विनय करेंगे कि थोड़ा केंद्रांश दिलाने में उनका भी सकारात्मक पहल हो महोदय। सरकार की ओर से जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आम लोगों को सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। हम लोगों का जो कार्य रहा है अध्यक्ष महोदय, चाहे वो मुख्यमंत्री मैया योजना लगभग 57-58 लाख महिलाओं को सम्मान राशि देने का, अध्यक्ष महोदय ये हकीकत है। आज गांव में महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान देखिए अध्यक्ष महोदय, पता चलेगा कि आज इस राशि से वो कितनी सोच पैदा कर रही है। आज वो अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाने के सपने देख रही है। साल 1.5 साल के बाद इस योजना का जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है होगा अध्यक्ष महोदय,
वो पूरा देश को दिखेगा। अब गांव के भी लोग इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करें। सर्वजन पेंशन अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने ऐसा कानून बनाया है अध्यक्ष महोदय कि आज गांव देहात में बूढ़ा बुजुर्ग लोग डिबरी लगा के खोजेंगे तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। हर एक लोगों को, और हम लोगों ने तो इसमें महिलाओं का भी उम्र को 50 साल कर दिया। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि एक मजबूत पारी अब नई सरकार खेलेगी। इस राज्य के लोगों का विश्वास इस सरकार पर है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बजट सत्र के समापन संबोधन में कहा कि पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन की सुचारू कार्यवाही में पूरा सहयोग किया गया। 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 27 मार्च 2025 तक कुल 20 कार्य बैठकों के बाद आज सष्टम झारखंड विधानसभा का द्वितीय बजट सत्र अवसान के करीब पहुंच गया है। यह बजट सत्र कई दृष्टिकोण से कई मायनों में अद्भुत रहा। लंबे अंतराल के बाद हम सब ने मिलकर सदन के समय का जिस प्रकार सदुपयोग किया है, निश्चित रूप से ये पूरे देश में एक ऐतिहासिक है। इस बजट सत्र में 100% समय राज्य के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से भरा रहा, कि पक्ष और विपक्ष के सहयोग से ही संभव हो पाया। इस सत्र में कुल 1195 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिनमें से स्वीकृत अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या 246 एवं तारांकित प्रश्नों की संख्या 851 है। विनियोग विधेयक सहित कुल 5 विधेयक सभा में पुरस्थापित हुआ। आबुआ सरकार का यह पहला बजट सत्र की शुरुआत माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से हुई थी। माननीय वित्त मंत्री के द्वारा विकासोन्मुखी आबुआ बजट 1,45,400 करोड़ का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया और सभा ने इसे सहमति प्रदान की। इसके साथ ही आने वाले त्योहार ईद उल फितर, सरहुल, गुड फ्राइडे, राम नवमी की शुभकामनाओं के साथ सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों एक कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं और पर्यवेक्षकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया। पेश है एक रिपोर्ट। आबुआ सरकार आंगनवाड़ी केंद्र के प्रगति एवं माताओं और बच्चों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के दूरदर्शी सोच एवं नवाचार दृष्टिकोण के फलस्वरूप डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत करने और दक्षता बढ़ाने के लिए राज्य के सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं, महिला पर्यवेक्षिका एवं हेल्प डेस्क को स्मार्टफोन से लैस किया जा रहा है। स्मार्टफोन पोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ी सेविका को सशक्त एवं योजनाओं को पारदर्शी बनाने में और समर कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय स्तर पर कुपोषण मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि बेहतर डेटा प्रबंधन। स्मार्टफोन की मदद से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और उपस्थिति जैसे महत्वपूर्ण डेटा को आसानी से रिकॉर्ड और रिपोर्ट कर सकते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग। स्मार्टफोन के जरिए सरकार समेकित बाल विकास सेवाओं की प्रगति को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकती है। शैक्षिक सामग्री तक पहुंच। स्मार्टफोन के माध्यम से सेविका प्रशिक्षण सामग्री, पोषण संबंधी दिशा निर्देश और अन्य संसाधनों का उपयोग कर लाभुक को परामर्शी सेवा दे सकेगी। संचार एवं समन्वय। सेविका स्मार्टफोन का उपयोग करके अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और लाभार्थियों से बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं, जिससे कार्यक्रम का संचालन सुचारू रूप से हो सकता है। जागरूकता अभियान। स्मार्टफोन के जरिए कार्यकर्ता वीडियो, पोस्टर और सामुदायिक गतिविधियों अच्छे से कर सकते हैं। सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन। स्मार्टफोन का उपयोग कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाता है, जिससे वो तकनीक आधारित युग में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। स्मार्टफोन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रभावी बदलाव के एजेंट के रूप में बदलते हैं और कुपोषण मुक्त झारखंड की
संकल्प को प्राप्त करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध होने से निचले स्तर पर कार्य करने वाले इन कर्मियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। सरकार के तरफ से आज आधिकारिक रूप से ये मोबाइल जो आपको दिया है, ये मोबाइल नहीं बल्कि आपके घर में आपके साथ दिन रात रहने वाला एक सहयोगी दे दिया है, जो आपके हर काम में हाथ बटाएगा। ये सहयोगी एक अलादीन की चिराग की तरह है। इसको अच्छा काम करने बोलिएगा तो अच्छा काम करेगा, बुरा काम करने बोलिएगा तो बुरा भी काम करेगा। बहुत सारी ऐसी महिलाओं के हाथ में ये जाएगा जहां बहुत कम पढ़ी लिखी हैं या नहीं भी पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन इसका आप सही इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको पढ़ा भी देगा, लिखा भी देगा, दुनिया कैसी दिखती है, दुनिया कैसे चलती है ये भी दिखा देगा। और सरकार के द्वारा जो बताए जा रहे ऐप्स हैं उनके साथ आप काम करें और सरकार के निर्देशों के अनुरूप इस मोबाइल का इस्तेमाल करें। राज्य मंत्रिमंडल की पिछले दिनों बैठक हुई जिसमें मैया सम्मान योजना में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वन्ना डाडेल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, प्रस्ताव संख्या 15 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति। इसके तहत जो विभागीय संकल्प 1406/17/2024 में कंडिका 3(7) में प्रावधान है कि आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकते हैं। ये कंडिका था। इसे संशोधित करते हुए जो लाभ दिसंबर 2024 तक के लिए अवधि था उसे संशोधित करते हुए माह मार्च 2025 तक योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। आवेदिका का यदि आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता ना भी हो, लेकिन मार्च 2025 के पश्चात लाभुकों को केवल आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता के माध्यम से ही आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री एकादश और विधानसभा अध्यक्ष एकादश के बीच पिछले दिनों जेएससीए स्टेडियम में मैत्री क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जेएससीए के स्टेडियम में मैत्री क्रिकेट मैच के लिए माननीय मुख्यमंत्री एकादश के कप्तान माननीय श्री हेमंत सोरेन जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष एकादश के कप्तान माननीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी टॉस के लिए टॉस जीतकर श्री हेमंत सोरेन एकादश बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। बॉलिंग करेंगे आलोक चौरसिया और मैत्री क्रिकेट मैच का ये पहला ओवर, पहली गेंद सामना करेंगे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला और ये पहले ओवर की पहली गेंद ऑन साइड में इस गेंद को पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट इतना अच्छा कनेक्शन हुआ नहीं, रन लेने का कोई मौका नहीं। टूर्नामेंट में मुख्यमंत्री एकादश ने अध्यक्ष एकादश को पराजित किया। मैच समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा, इस मैत्री प्रतियोगिता में ये एक परिपाटी चली आई है और उस परिपाटी को पुनः हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। इस खेल के लिए सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच भाईचारा का संदेश देने के लिए हर वर्ष टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। झारखंड राज्य के इस ऐतिहासिक मैदान में मुख्यमंत्री एकादश और अध्यक्ष एकादश की टीमों के बीच खेल हुआ। इस खेल का नाम ही है मैत्री क्रिकेट टूर्नामेंट। इसमें पूरे राज्य के अंदर में और देश के अंदर में एक ब्रदरहुड, एक मैत्री का संदेश जाएगा। आप सबको धन्यवाद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता कामिनी।